ये मन जड़ हो गया, चाहे जितना समझाओ समझता नहीं, अपनी मनमानी करवाता है। देख लो भाई, ये मन इतना जड़ हो गया है कि लाख सत्संग सुने पर वो करेगा अपने मन की। प्रभु, अहंकार इतना बढ़ गया है कि संतों के चरणों में नमस्कार करने का मन ही नहीं होता। अहंकार बढ़ गया है। ऐसे भी दर्शन होते हैं, दैन्य के दर्शन होते हैं, अहम के भी दर्शन होते हैं। अहम जब बढ़ जाता है तो रंक कर संतन जानत अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि राधा। अभिमान बढ़ा हुआ है, मद बढ़ा हुआ है। नाथ, ये हमारा अहंकार विनम्र नहीं होने देता, ना आपके सामने और ना आपके संतों के सामने। प्रभु, चक्षुष में न तो पश्यति विश्वरूपम। ये आंखें ऐसी अपवित्र हो गई हैं कि बस गंदा ही देखती, ये नहीं देखती कि आप स्त्री के हृदय में बैठे हो, पुरुष के हृदय में बैठे हो, जड़ चैतन्य के हृदय में, हे विश्वात्मा आप सबके हृदय में बैठे हो। मेरे नेत्र ये नहीं देखते, गंदा ही देखते हैं। नाथ, वाचा तथैव नवदेन मम सौम्य वाणी। कभी किसी के सामने दैन्य वाणी हमने नहीं बोली। प्रभु, जब बोली तो कठोर और अभिमान भरी वाणी बोली। अतः मुझे जैसे नीच के लिए तो एक ही बात रही, तस्मात् मध्य शरणम मम दीन बंधु। हे दीन बंधु, केवल आप अपनी शरण में ले लो तो मेरा उद्धार हो सकता है। सत्वम न मे मनसि याति रजस्तमोभ्याम विद्धे तथा कथमहो शुभ कर्म वार्ता। साक्षात् परम परतया सुख साधनम तत् तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधो। प्रभु, यद्यपि सतोगुण भी मायाकृत है, पर सतोगुण से आपकी भक्ति की तरफ जाया जाता है। पर नाथ, सतोगुण तो तब आवे ना जब सतोगुणी आहार हो, सतोगुणी संग हो, सतोगुणी विचार हो। पर प्रभु, आहार और विहार सब रजोगुणी तमोगुणी, तो रजोगुण तमोगुण छाया रहता है। इसकी पहचान निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहरतम। नींद में पड़े रहना, गुस्सा करना और जो नहीं करना चाहिए ऐसे आचरण करना। और रजोगुण में काम, मान, सम्मान, नाना प्रकार की अर्थ सामग्री, भोग सामग्री, इसमें विचरना। ये रजोगुण तमोगुण ये हमसे अशुभ कर्म कराते ही रहते हैं, क्योंकि सतोगुण से ही शुभ कर्म होता है। हे प्रभु, जो आपने शास्त्रों में आज्ञा की है कि परंपरा से चलना चाहिए, धर्म से चलना चाहिए, जो जिसके लिए आदेश है वैसे चलना चाहिए, वही सुख का साधन है। उसको छोड़कर मनमानी आचरण रजोगुण तमोगुण से हो रहा। प्रभु, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? बस एक उपाय मुझे लग रहा है कि यदि आप अपनी शरण में ले ले तो मेरा उद्धार हो जाए। नाथ, बहुत सुंदर। पूजा कृता नहीं कदापि मया त्वदीया मंत्रम त्वदीयमपि में न जपे दृशज्ञा चित्तम न मे स्मरति ते चरणौ ह्रवाप्य तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु, आपकी पूजा में कभी मन नहीं लगता, सेवा पूजा में मन नहीं लगता, और नाम जप में बिल्कुल मन नहीं लगता। और ये सबकी बात है, जबरदस्ती लगाओ इसे तभी मंगल होगा। ये सोचो मन स्वयं लग जाए तो। मंत्रम त्वदीयमपि में न जपे दृशज्ञा, बिल्कुल मंत्र में मन नहीं लगता। वो बड़े सौभाग्यशाली जिनको गुरु मंत्र में प्रीति है। ध्यान रखना, गुरु मंत्र में प्रीति साधारण साधना से नहीं होती। असाधारण साधना या असाधारण कृपा से गुरु मंत्र में प्रीति होती है। मंत्रम त्वदीयमपि में न जपे दृशज्ञा, रसपूर्वक गुरु मंत्र में निष्ठा हो जाना। गुरु मंत्र चल रहा, मंत्राकार, ये तो प्रभु कभी हुआ नहीं। पूजा में मन नहीं लग रहा। चित्तम न में स्मरति, चित्त आपका स्मरण नहीं कर रहा तो प्रभु पक्की है दुर्गति।
लेकिन एक बात समझ में आ गई कि यदि आप मुझे अपनी शरण में स्वीकार कर ले तो मेरा कल्याण हो सकता है। एक एक बात को करे। यज्ञो नमेस्ति हुति दान दयादि युक्तो ज्ञानस्य साधन गणो न विवेक मुख्य ज्ञानम क्व साधन गणेन बिना क्व मोक्षस तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु, मैंने कभी यज्ञ नहीं किया, अब यज्ञ करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि जो पवित्र धान्य चाहिए, जो पवित्र मंत्र, जो पवित्र व्यवस्था है, मुश्किल ही कोई ऐसा संयोग बैठा पावे। इसलिए सबसे बड़ी यज्ञ रखी गई है, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि, जप यज्ञ। इसमें भी मन नहीं लगता, एक पैसा नहीं लगता इस यज्ञ में। सबसे बड़ी यज्ञ है राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, नाम जपने में। पर प्रभु यज्ञो नमेस्ति, मेरे अंदर यज्ञ की भावना ही नहीं है, जप करने की भावना ही नहीं है। और दान, अगर कोई दान करता भी है तो नाम जरूर होना चाहिए। पैसा वहां ज्यादा चढ़ता है जहां अमुक भक्त ने, ये अमुक जिले के हैं, 500 रुपया भगवान की भेंट की, भगवान इनका मंगल करें, लड़का बच्चा सुखी रखे, दूसरा फिर 500 निकाल के देगा। और जहां ये नाम नहीं होता, जय हो महाराज, बस नाम हो तो दाम। एक भगत जी आए थे हित धाम में, वो समाचार पत्र के कोई अधिकारी थे, तो दैन्य अवस्था देख के कि भिक्षावृत्ति, पानी की समस्या, बाल्टी भर के इधर, उनका एक हैंड पैप लगवा दें। 2-4 बार आए थे, उनका देख लो, अच्छा हो जाएगा, कई साधक हैं, उनको सुविधा हो जाएगी। बोले पर हैंड पैप के ऊपर एक प्लेट लगेगी, पत्रकार अमुक अमुक अमुक, जहां से पानी निकलता है उसी के ऊपर ऐसे एक प्लेट लगवा देंगे और अपना नाम लिख दे। हम कहा ये तो स्वभाव के विपरीत है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बोले फिर हैंड पैप नहीं लगेगा, तो उनका कोई जरूरत नहीं है, नहीं लगवाया। मतलब केवल प्लेट के लिए, वो साधु सेवा का भाव नहीं था, केवल प्लेट के लिए। एक बहुत अकिंचन भाव था। बोले एक पंखा लगवा दे, गर्मी है, वो इसे जरूरत है नहीं, पर आप देख लीजिए। तो बोले बस इतनी कृपा है कि पंखे की पंखुड़ी में थोड़ा नाम हो। आजकल बड़े लोग कृपालु हैं, पूरा पता आप देख लो पंखे में, फोन नंबर, गांव, पूरा सब नगर। अब ये तो कहो जगह ले ले, पहले बाप बाबा की पर पूरा उसी में लिख दे। अगर दान भी करना है तो पूरा का पूरा परिचय उसमें, तो इसलिए दान का प्रभाव खत्म हो जाता है। हे नाथ हुति दान दयादि युक्तो, दान का भी और दया, ये तो हमने पक्का देखा है कि देने वाला कोई ऐसा बिरला भगवत कृपा पात्र होता है जो बिल्कुल शांत रहे, नहीं तो लेने वाले से भांटगिरी करवाना जरूर चाहता है। धन्यवाद, आप जैसा दानी कहां प्रभु, आप जैसा बहुत देखे, लेकिन आप जैसा और बताना महाराज। वो अगर नहीं तो नहीं, ये पक्का समझो। सम्मान और दान दोनों में भेद है। दान दे के सम्मान पाना, दान दे के नाम लिखवाना, दान दे के वाहवाही होना, दान दे के मैक से पुकारा जाना, यही हो गया तुम्हारा, कुछ नहीं मिलना। दान का मतलब होता है कि आपका किया हुआ शुभ कर्म कोई न जाने, आप कभी किसी से ना कहे, उसे दान कहते हैं। शुभ कर्म किया और भूल गए, कहीं नहीं बताया। अगर कभी कोई कहे भी कि देखा हमने आपको, आपने, अरे वो किसी और का था, हमारा थोड़ी था, हम तो एक निमित्त मात्र, किसी ने दिया था, वो तो ऐसे, किसने दिया था, तो दियम वस्तु गोविंदम, कहीं अहम नहीं, बचा ले गया अपने आप को। तो नाथ ऐसा हम दान भी नहीं किए, और दयादि युक्त तो किसी पर दया भी नहीं किया।
ज्ञानस्य साधन गणो न विवेक मुख्य। जो ज्ञान मोक्ष पदवी प्रदान करता है उसकी कभी कोई साधना नहीं की। और प्रभु ज्ञान के बिना अज्ञानी का कल्याण कैसे हो सकता है। इसलिए दीन बंधु हमें तो एकमात्र भरोसा रह गया आपकी शरण में। सत्संगतिर्हि विदिता तब भक्ति हेतु साप्यद्य नास्ति बत पंडित मानिनो में। तामंतरेण नहि सा क्वच बोध वार्ता तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु आपकी प्राप्ति का स्वतंत्र सिद्ध उपाय है सत्संग। स्वतंत्र और सिद्ध। स्वतंत्र ये किसी के अधीन नहीं। सत्संग मात्र आपको भगवत प्राप्ति करा देगा यदि बात मान लो तो। भगवान के मुख्य वचन है कि बड़े बड़े व्रत यज्ञ और तीर्थयाटन शास्त्र स्वाध्याय आदि दान आदि से द्वारा जो नहीं प्राप्त हो सकता मैं सत्संग से वशीभूत हो जाता हूं। व्रतेन यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। प्रभु यद्यपि परम स्वतंत्र आपकी प्राप्ति का सिद्ध मार्ग है सत्संग, पर खेद है कि मैं पंडिताभिमानी होकर के दैन्य होकर कभी सत्संग नहीं सुना। सत्संग सुनना पर दैन्य होकर आग्रह छोड़कर जो कहा जा रहा है उसे गौर से सुनो और अपने जीवन में देखो। भगवान शंकर को क्या जानना है, लेकिन काकभूषुंड जी के यहां जाते हैं, नीचे बैठ करके हंस रूप में वो कथा सुनते हैं। काकभूषुंड जी ऊपर आसन में बैठकर बोल रहे और भगवान शंकर नीचे बैठकर सुन रहे हैं। है कुछ सत्संग का ऐसा रहस्य जो भगवत प्रेम प्रकाशित करता है। पर नाथ मैं अभिमानी कभी संतों के चरणों में बैठ करके सत्संग नहीं सुना, और सत्संग के बिना किसी का कल्याण उद्धार भगवत भक्ति प्रेम ज्ञान कभी किसी को नहीं। मत कीरति गति भूति भलाई जब जे जतन जहां जे पाई सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग सुनकर आचरण में उतारना। एक वैश्य कुल के थे, वाणिज्य व्यापार करते थे, 20 साल से सत्संग सुन रहे थे। 20 साल से। अब एक दिन उनको कहीं किसी ब्याह निमंत्रण में जाना था तो अपने लड़के से कहा कि हमारा नियम है सत्संग में रोज जाना, जाओ सत्संग सुनो, 2 दिन बाद हम आएंगे। 2 दिन बाद आए तो गाय आटा बोरी में रखा था, खा रही थी। तो हे प्रभु बड़े कृपालु आप इस रूप में आके पाए। वो लड़का हाथ जोड़े खड़ा था। सेठ जी आए, बोले तुम्हारी आंखों के अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है आटा खा रहे। तो उनका आज सत्संग में सुना था कि गऊ यदि आ जाए और वो कुछ खाने लगे तो पहले कुछ खा लेने दे, फिर भले हटाए, तुरंत नहीं हटाना चाहते। बोले 20 साल से सत्संग सुन रहा हूं, पाई भर फर्क नहीं पड़ा, 2 दिन में तुझे फर्क पड़ गया। अरे सत्संग सुना जाता है केवल, बस ऐसा सत्संग कल्याण नहीं करता। वो कह रहे 20 साल से सुन रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ा, तेरे को 2 दिन में फर्क पड़ गया कि गाय कैसे। अरे पंडित जी बोलते रहते, संत जन बोलते रहते, जाके सुन लिया। ऐसे सत्संग नहीं सुना जाता। बोले सत्संग हो रहा है, चलो साधु महात्माओं को 5 मिनट बैठ लेते हैं। सत्संग का मतलब होता है जो सुना, श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। बड़ी कृपा से सत्संग मिलता है, उसको अपने आचरण में उतारना चाहिए। कह रहे हैं प्रभु सत्संग तरहि विदिता तव भक्ति हेतु। आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाला सत्संग, आपका ज्ञान प्रदान करने वाला सत्संग, पर साध्यप्यद्य नास्ति बत पंडित मानिनो में। ये मैं अभिमानी जीव अपने को बड़ा ज्ञानी मानकर कभी संतों के चरणों में बैठकर सत्संग नहीं सुना। तामंतरेण नहि सा क्वच बोध वार्ता। अगर संतों का संग नहीं हुआ तो बोध कैसे हो जाएगा। इसलिए नाथ अब एकमात्र आपकी शरण में हूं, आप मुझे बचा लीजिए। दृष्टिर्न भूत विषया समिताभिधाना वैषम्यमेव तदीयं विषयी करोतु। शांति कुतो मम भवेत् समता न चेत् स्यात् तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो। प्रभु
मैं किसी से निष्काम मित्रता नहीं की। दोस्ती काहे की होती है आजकल? दोस्त के सुख को लेने की, बस इसी बात की दोस्ती होती है। और दोस्त किसे कहते हैं? कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। दोस्त का परिचय जो कुपंथ से हटा करके सुपंथ में चलावे। दोस्त वो है, हमारी दोस्ती की कसम, अगर तुमने गलत आचरण किया तो आज के बाद हम मिलेंगे नहीं, तुमसे बात नहीं करेंगे, ऐसा दोस्त होता है। कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा। लेकिन ऐसे दोस्त तो भगवान की कृपा से मिलते हैं, जो निष्काम हमसे दोस्ती करें, हमारे किसी भी सुख को देखकर उसके भोगने की इच्छा न रखकर जो हाथ मिलाए उसे दोस्त कहते हैं। और जो कुछ सुख आकांक्षा से दोस्ती की जाती है वो दोस्ती नहीं होती, वो स्वार्थ होता है। आज स्वार्थ के खेल को दोस्ती माना जाता है। प्रभु, हमारे हृदय में कभी आपको लेकर प्रसन्नता प्रकट नहीं हुई, भोगों को लेकर हुई प्रसन्नता। इतना रुपया आ गया, इतनी गाड़ी आ गई, ये व्यवस्था हो गई, ये आपको लेकर प्रसन्नता नहीं हुई। प्रभु, इसी के कारण कभी पाप से मन हटा नहीं, पाप करता रहा। दीन बंधु, अब दुर्गति पक्की है। अगर आप न बचाओगे तो दुर्गति पक्की, क्योंकि ऐसे हमसे आचरण बने हैं। नाथ, पापेनुपेक्षणवतो मम मुत कथम स्यात्। जब हमारी पाप की उपेक्षा नहीं, पाप ही कर रहे, तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? नेत्राधिकम मम बहिर्विषयेषु शक्तम नान्तर्मुखम भवति तान विहाय तस्य क्वान्तर्मुखत्वमपहाय सुखस्य वार्ता तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। ये इंद्रियां बहिर्मुख भाग रही हैं, कभी अंतर्मुख नहीं हुई। और अंतर्मुख हुए बिना भगवत प्राप्ति का रास्ता नहीं मिलता। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। एक इंद्री फंसाकर पूरा जीवन नष्ट कर सकती है। अजामिल ने केवल यही एक इंद्री, नेत्र इंद्री से देखा व्यभिचार हो रहा, पूरा जीवन व्यभिचारी बना दिया। नेत्र इंद्री ने सौभरी जी की चूक कर दी, देखा मछली के मैथुन को, पूरा जीवन 50 ब्याह किए। और जो पूरी इंद्रियां बाहर किए, उनकी दुर्दशा क्या होती होगी, लिखने लायक नहीं है। प्रभु, नेत्रादिकम मम बहिर्विषयेषु शक्तम। सारी इंद्रियां बाहर घूम रही, विषयों में आसक्त। नान्तर्मुखम भवति तान विहाय तस्य। कभी एक मिनट के लिए अंतर्मुख नहीं हुई। क्वांतर्मुखत्वमपहाय सुखस्य वार्ता। जो अंतर्मुख नहीं हुआ वो भगवद आनंद को क्या जाने। नाथ, ऐसे पुरुष की तो दुर्गति ही होती है। अब तो केवल एकमात्र आपके चरणों का सहारा है। त्यक्तम गृहाद्यपि मया भवताप शांतई नासीदसो हृदो मम माययाते साचाधुना किम विधास्यति नेति जाने तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। भगवान, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि संसार दुखमय है, कभी ऐसा नहीं लगा कि संसार छूटेगा। देखो, सबको ऐसा ही लगता है। ये शरीर सत्य है, पत्नी सत्य है, पुत्र सत्य है, मकान सत्य है। एक सेकंड में सब छूट जाता है। आंख मुंदी, शरीर भी गया, सब छूट गया। कभी ऐसा अगर लगता तो इसका अंदर से त्याग करके आपका भजन करते, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि संसार दुख में है, ये पुत्र परिवार आदि सब मुझे छोड़ देंगे, कभी ऐसा नहीं लगा। ये ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा मन गंदा हो गया, मलिन हो गया, आपकी दुरंत माया में फंस गया। वैसे प्रभु, मैं बहुत अशांत और दुख को भोग रहा हूं। इस समय क्या क्या दुर्दशा होगी ये मैं सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसे आचरण हुए हैं। किसी ने एकांतिक में प्रश्न किया
कि मेरे द्वारा गलती नहीं हुई फिर भी उसका मुझे दंड मिल रहा है, क्या भगवान क्या न्याय है? उनसे प्रार्थना की थी, वृंदावन में बैठे हो, इसी जन्म के आप रजिस्टर को अपने खोल कर देखिए, ऐसे पाप किए हैं जिनका दंड नहीं मिला, गुप्त हो गए हैं, ना आपने प्रायश्चित किया ना क्षमा मांगा है, तो वो कर्म कहां से आपको भोगने को मिलेंगे? ऐसी जगह फंसाएंगे जहां 100 में 100% आप निर्दोष हैं, पर आपको दंड भोगना होगा। ये वही दंड है जो 100% पाप हुआ था, कोई नहीं जाना, आगे क्रॉस करके निकल गए, वो गुप्त हो गया। वो गुप्त नहीं हुआ, वो बढ़िया सज सजा के तुम्हारे आगे परोसा जाएगा। वो आएगा और ऐसी जगह दंड देगा जहां आप कसम खाओगे कि मैं निरपराध हूं, पक्का माना निरपराध हो, लेकिन वो अपराध आपको वहां दंड देगा। हमारे भगवान के न्याय में कहीं किंचन मात्र न चूक होती है, न मिलावट होती है, और न वहां घूस चलती है, न वहां वकालत चलती है। इसलिए यही डर ही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। किसान गया और जाकर देखा तो दोनों देख के दंग रह गए। ढेर सारा धन उन्हें जमीन के भीतर गड़ा हुआ मिल गया। दोनों ने आपस में बांटकर उस धन से साधु संतों की सेवा स्टार्ट करी। और उस किसान ने पूरी बात बताई कि एक संत को मैंने केवल एक दिन का भोजन कराया, उस भोजन कराने का फल यह है कि उन्होंने मुझे नियम में बांध दिया, और आज उस नियम में बंधने के कारण विधाता ने मेरी सारी दरिद्रता दूर कर दी, मेरा धन धान्य से घर भर दिया। एक बार किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का ये फल है कि देर सवेर ईश्वर तुम्हें धनवान बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। आप एक नियम बनाओ कि रोज भगवान का कीर्तन करेंगे, रोज भगवान का नाम जपेंगे। बिना नाम जपे, बिना कीर्तन किए, बिना ईश्वर का दर्शन किए भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये नियम, जो व्यक्ति नियम से चलता है उसे भगवत प्राप्ति निश्चित होती है। इसलिए नियम जरूरी है जीवन में। संयम और नियम, संयमी बनो, भोग और विलास से मन को हटाओ और ईश्वर के प्रेम के नियम में बंध जाओ। यही है आनंद। जब व्यक्ति आनंद चाहता है तो भगवान की शरण में जाए तो सारा आनंद से उसका जीवन तन मन भर जाए। विश्वोत्पत्त्यादि है तबे भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। भगवान का काम है विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, है ना। भगवान की शरण में जो है उनका बाल भी बांका नहीं होता। तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख सबके जीवन में होते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना परेशान है। आज सब ही दुखी हैं। कोई तन से दुखी, कोरोना तन से ही तो दुखी कर रहा है। कोई तन के लिए परेशान, तन से दुखी है। कोई मन का रोगी है, मन की इच्छाएं अधूरी रह गई तो डिप्रेशन आ गया। मन में बड़ी चिंता है, मन में बड़ी टेंशन है। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है तब जब लोग ये कहते हैं महाराज जी हमें बड़ी चिंता है। हमें सुनकर बड़ा आश्चर्य लगता है तब जब लोग ये कहते हैं कि फला व्यक्ति डिप्रेशन में चले गए। मैं बिल्कुल अपनी प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है जब ये कहते हैं लोग गुरुजी बड़ी चिंता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए आपको किस बात की चिंता है?
क्या चिंता है आपको? जो हो रहा है क्या वो तुम्हारी मर्जी से हो रहा है? नहीं, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अच्छा, जो कल हुआ क्या वो तुम्हारी मर्जी से हुआ? वो भी ईश्वर की मर्जी से। और कल जो होगा वो भी किसकी मर्जी से? क्या तुम्हारी और हमारी? अरे वो भी विधाता की मर्जी से। जब उसी की मर्जी का हो रहा था, उसी की मर्जी का हो रहा है और उसी की मर्जी का होना है, तो तुम किस बात की चिंता कर रहे हो भैया? क्यों दुबले हो रहे हो चिंता कर करके? क्या चिंता है? जो होना है वो होके रहेगा। चिंता मत करो, परमात्मा का चिंतन करो, नेगेटिविटी मिटा दो। नेगेटिव जो सोच है आपकी, नकारात्मकता है, समाप्त कर दो। सदा पॉजिटिव रहा करो, सकारात्मक रहा करो। हम चिंता क्यों करें? क्या हमारे सोचने से, हमारे चिंता करने से क्या कोई समाधान निकलता है? यदि निकलता है तो हम चिंता करें। जो व्यक्ति चिंता कर रहा है, इसका अर्थ यही है कि उसे विधाता पर, भगवान पर भरोसा नहीं है। यदि भरोसा होता तो आप चिंता ना करते, आप चिंतन करते। हे नाथ, होगा वही जो मेरे परमात्मा को, मेरे कृष्ण को मंजूर होगा। जो होना है होके रहेगा, तो आप समर्पण उनमें कर दो। क्यों चिंता कर रहे हो? सब बढ़िया होगा। आप तो केवल प्रसन्नता से ईश्वर का दर्शन करो, उनका नाम जपो, सब अच्छा होगा। होठों पे मुस्कान बनाए रखो। मैं आपसे निवेदन करूं, एक संकल्प हम सबको लेना चाहिए। सदा प्रसन्न रहने का संकल्प लेना चाहिए। सदा प्रसन्न रहो। सच्चिदानंद रूपाया, ईश्वर आनंद के स्वरूप हैं। एक बात बताओ, जो भक्त सदा मुस्कुराता रहता है, प्रसन्न रहता है, भगवान उस पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक मैया वृंदावन आई और ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी खरीदने के लिए दुकान गई। तो लड्डू गोपाल जी की दुकान में जाकर दुकानदार से कहा, भैया वो वाले ठाकुर जी दो, वो वाले कृष्ण दो। दुकानदार ने कहा, वैसे ही तो ये हैं, इनको क्यों नहीं लेती हो मैया? तो मैया ने कहा, भैया वो वाले गोपाल जी की ना स्माइल ज्यादा है, वो ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, तो हमें वो अच्छे लग रहे हैं। आप भी मूर्तियां खरीदते हैं, आप भी जब गोपाल जी खरीदते हैं ना, तो एक बार उनकी मुस्कान पे जरूर नजर डालते हैं। जिन ठाकुर जी की मुस्कान ज्यादा होगी, आप उन्हें ही पसंद करते हैं। जब भक्त को भगवान मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है, तो भगवान भी कहते हैं कि मुझे भी मुस्कुराता हुआ भक्त बहुत अच्छा लगता है। जो सदा मुस्कुराता है वो ईश्वर की हर हाल में पूजा ही करता है। इसलिए डिप्रेशन, चिंता छोड़कर ईश्वर के भरोसे रहकर सदा मुस्कुराइए, सदा प्रसन्न रहिए, सदा आनंद में रहिए। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये दुख का वक्त भी गुजर जाएगा। बस ईश्वर का चिंतन और होठों पे सदा मुस्कान बनी रहे। सदा मुस्कुराते रहा करो, सदा हंसते रहा करो। ये हंसने मुस्कुराने का मौका अभी मिला है, हंस लो, मुस्कुरा लो। पता नहीं अगले जन्म में हमें विधाता ने कुत्ता बिल्ली की योनि दे दी, तो कुत्ते बिल्ली की योनि में तो हंसा मुस्कुराया नहीं जा सकता। गधा और बंदर बना दिया तो मुस्कुराया और हंसा नहीं जा सकता। ना जाने कौन सी अगली योनि मिल जाए और हम हंसने और मुस्कुराने के लिए तरस जाएं। अभी अवसर है, अभी मुस्कुरा कर ईश्वर का धन्यवाद करो, तो आपकी गति बिगड़ेगी नहीं। और आप अभी से बंदर का मुंह बना के बैठेंगे तो अगले जन्म में भगवान बंदर ही बनाएंगे। कई लोग ना हम देखते हैं हंसते ही नहीं, बैठे हैं बंदर का मुंह बना के। एक सज्जन, उनको 1 महीने में 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। पड़ोसियों ने कहा, किसी ने कहा क्यों?
आप तो बड़े प्रसन्न होंगे, आपको तो 2 लाख का फायदा हुआ। उन्होंने कहा काहे की प्रसन्नता, हम तो बड़े दुखी हैं। बोले काय बात का दुख है? बोले हमारे पड़ोसी को 4 लाख का फायदा हो गया, हमें तो 2 का ही हुआ। लो फायदा हो गया फिर भी वो उदास हैं, फिर भी मुस्कुरा नहीं। ऐसों को भगवान बंदर ही बनाएंगे, जाओ गधा बना देंगे, तुम तो कभी हंसते नहीं थे। अरे भगवान ने ये मनुष्य का तन दिया है हंसने के लिए, खिलखिलाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, पर आप बस रोते ही रहते हैं टेंशन में, दिन रात टेंशन। भगवान जाने काहे की टेंशन है आपको। जो होगा वो होगा, उसे ना आप रोक सकते हैं, मैं होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। हाँ जी, भगवान पे भरोसा हो, अटूट भरोसा हो, वो भरोसा हो जो टूटे ही ना। हम संसार के लोगों को देखते हैं, भरोसा वो बनाते हैं, थोड़ी सी मुसीबत आई तो भरोसा तोड़ देते हैं। थोड़ा सा संकट आया, संसार का व्यक्ति थोड़ा सा भी संकट बर्दाश्त नहीं कर पाता। संकट आया और उसका भरोसा टूटा, अरे भगवान की जितनी भक्ति की वर क्या मिला, लोग ये कह देते हैं। भगवान भी बहुत मुस्कुराते होंगे, वाह। एक रिक्शे वाले से एक व्यक्ति ने कहा, भैया स्टेशन जाओगे? रिक्शा वाला बोला चलेंगे साहब। कितना पैसा? रिक्शा वाला बोला 30 रुपए लगेगा। तो वो व्यक्ति बोला, भैया मैं बुजुर्ग हूं और 4 कदम की दूरी पे स्टेशन है, मैं स्टेशन सोसाइटी पे ही रहता हूं और इस इतने दूर का 30 रुपए लेगा? बाकी रिक्शे वाले तो मैं रोज 10 रुपए में जाता हूं और आज तुझे 30 रुपए चाहिए? 30 रुपए, इतनी सी बात का 30 रुपए मांग रहा है। दूसरे रिक्शे वाले, उस बुजुर्ग ने कहा, जा हम तेरे रिक्शे में नहीं बैठते। पीछे रिक्शे आया, उसने फिर पूछा, भैया स्टेशन तक जाना कितना? उसने कहा, बाबूजी 10 रुपए लगता है। अरे 10 रुपए लगता तो ये 30 रुपए क्यों बोल रहा है? सोचो, 10 रुपए का काम है और मांग कितना रहा है? 30 रुपए। उसी तरह हमारी हालत है। हमने भगवान का भजन तो 10 रुपए का किया, हमने भगवान को याद तो 10 रुपए का किया, और मांग कितने रहे? 30 रुपए दे दो भगवान। 16 सोमवार का व्रत किया है, अब 16 सोमवार के बदले मांगा क्या? बहू को बेटा ही होना चाहिए। भगवान शंकर जी बेटी ना हो, 2 बेटी ऑलरेडी, हमने बड़ी श्रद्धा से पूजा किया, पूजा करी 10 रुपए की और बेटा मांग रही है 30 रुपए का। अब देख लो, लोग अपना बजट नहीं बढ़ाते हो, भगवान से बड़ा बड़ा बजट मांगते हैं। अरे भैया आप भी भगवान से प्रेम ज्यादा करो, प्रेम